हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 8 की साइंस का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइट। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं। हाउ कैन वी सी द ऑब्जेक्ट। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई के अंदर एंटर होती है, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जब इस रोज पर लाइट पड़ी और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई के अंदर एंटर हुई, जब भी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाए। ये होता है हमारा एक सिंपल प्रोसेस जिससे हम लाइट को देख पाते हैं। जो रिफ्लेक्टेड लाइट का जो अमाउंट होता है वो सरफेस पर डिपेंड होता है। ये 3 टाइप के सरफेसेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक्यू। ये 3 टाइप के सरफेसेस होते हैं, इन पर ये डिपेंड होता है। ट्रांसपेरेंट में से बहुत सारी लाइट पास हो जाती है, उसमें से बहुत कम लाइट रिफ्लेक्ट करती है। और ट्रांसल्यूसेंट में से मॉडरेट लाइट रिफ्लेक्ट करती है। और ओपेक्यू में से बहुत ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करती है और उसमें से लाइट पास नहीं होती। जो लाइट की डायरेक्शन होती है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होती है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक प्लेन मिरर जिस पर 3 पॉइंट्स हैं, जो बीच में इसका पॉइंट है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रे। और जो रे आती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जब वो रिफ्लेक्ट हो जाती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। आने वाली रे को इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट होने वाली रे को रिफ्लेक्टेड रे। ये होता है हमारा इस डायग्राम में जो दिखाया है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इनके बीच में एक नॉर्मल पॉइंट बनता है। और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि लाइट की डायरेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होती है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी हम आगे देखेंगे। जो एंगल नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है उसको हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। और जो एंगल नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है उसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। ये होते हैं हमारे 2 एंगल। अब देख लेते हैं इसका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि इंसिडेंट रे का एंगल और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल नॉर्मल पॉइंट से दोनों का इक्वल होगा। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल पॉइंट, जो कि एक इस सिंपल डायग्राम में है, ये सब एक ही ऑब्जेक्ट पर लाई करेगा। जैसे कोई प्लेन मिरर, ये एक एग्जांपल है। ये एक प्लेन मिरर पर ही लाई करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये एक ही जगह पर लाई करेंगे तीनों पॉइंट। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है वो इमेज इरेक्ट होती है और वो रियल नहीं होती। और उसमें हमें राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट दिखता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखता है। और जितनी दूर हम मिरर से खड़े होते हैं, मिरर में भी हम उतनी ही दूर मिरर हमको दिखाता है। और मिरर कुछ डिस्टेंस की चीज़ को छोटा बड़ा दिखाता है, जो चीज़ें दूर होती हैं उनको छोटा दिखाता है और जो चीज़ें पास होती हैं उनको बड़ा। इसमें एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है जिसको हम स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये 2 टाइप्स की रिफ्लेक्शन, जो कि रेगुलर रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर पर होती है, जिसमें जब कोई लाइट की रे किसी प्लेन मिरर पर पड़ रही होती है वो इजीली रिफ्लेक्ट होकर भी जा रही होती है। उसके बीच में सिंपल एंगल बन रहा होता है। जितनी भी लाइट उसमें आती है उतनी ही रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। उसमें एक एंगल बनता है लाइट का। उसमें एक ही जगह पर सारी लाइट पड़ती रहती है। इसलिए हम उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, क्योंकि वो स्मूथ सरफेस होता है और उससे जो भी लाइट एक फिक्स्ड एरिया से आती है वो रिफ्लेक्ट होकर उसी एरिया में चली जाती है। और
डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में, जिसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, सो इसमें कोई जैसे कर्व्ड और कोई सा भी सरफेस जो कि स्मूथ ना हो, सो जब उस पर लाइट पड़ती है सो वो लाइट को दूसरी डायरेक्शंस में भेजता है। जैसे अगर इधर से लाइट आई सो वो लाइट को किसी भी डायरेक्शन में भेज देता है। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, सो वो जो सरफेस की इरेगुलरिटीज होती हैं वो उनके कारण होता है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। सो जैसे एक बार्बर की शॉप में जो बार्बर की शॉप में दो मिरर्स लगे होते हैं, जिसमें एक आगे होता है और एक पीछे। सो हमारी आई जब देखती है सो उसकी इमेज सामने से रिफ्लेक्ट होकर पीछे जाती है और पीछे से रिफ्लेक्ट होकर वो आगे आती है और फिर वो हमको दिखती है। सो इसमें 2 रिफ्लेक्शंस आती हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। सो ऐसा ही एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट जैसे पेरिस्कोप। सो पेरिस्कोप जो कि आप इमेज में देख सकते हैं, सो पेरिस्कोप एक कर्व्ड लाइन भी होती है जिसमें से हम क्लियरली किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके कर्व लाइन के बाहर देख सकते हैं। सो ये ज़्यादातर सी, ओशंस, इनमें सबमरीन्स यूज़ करती हैं और भी जगह ये यूज़ किया जाता है। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल इमेजेस। सो मल्टीपल इमेजेस का एक बेस्ट एग्जांपल कैलिडियोस्कोप है। सो कैलिडियोस्कोप में 3 मिरर्स होते हैं जो कि 60 डिग्री के एंगल पर मुड़े होते हैं। सो ये 3 मिरर्स जो कि 60 डिग्री के एंगल पर मुड़े होते हैं, इनको आर्टिस्ट और पेंटर्स यूज़ करते हैं नए नए डिज़ाइन फॉर्म करने के लिए। सो जो कि आप ये इमेज में देख सकते हैं, जब हम इसमें कोई इमेज रखते हैं सो उसकी मल्टीपल इमेज फॉर्म होती है, क्योंकि उसमें इमेज रिफ्लेक्ट होती रहती है। उसमें 3 मिरर्स होते हैं। फैब्रिक पर भी ये इनके अलग अलग डिज़ाइन यूज़ किए जाते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिज्म। सो प्रिज्म जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, सो प्रिज्म में से जब एक वाइट लाइट पास होती है सो उसमें से 7 लाइट्स फॉर्म होती हैं, जिनको हम विबग्योर भी बोलते हैं। सो इसको हम न्यूटन डिस्क भी बोलते हैं, जो कि 7 कलर्स होते हैं। सो एक डिस्क में जब हम इनको लगाते हैं सो उसको न्यूटन डिस्क भी बोलते हैं। सो जब एक वाइट लाइट प्रिज्म में से पास होकर 7 कलर फॉर्म करती है सो उसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये प्रिज्म, सो इसमें से वाइट लाइट पास होकर 7 कलर्स फॉर्म कर रही है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवर आई। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, हमारी आँख एक स्पेरिकल ऑर्गन होती है जो कि हमारी एक सेंस ऑर्गन है। सो इसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है और जो आँख के हमारे सबसे आगे होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। सो कॉर्निया में एक लिक्विड फील्ड होता है जो कि आई को प्रोटेक्ट करता है, और कॉर्निया के पीछे एक प्यूपिल होता है और प्यूपिल के अराउंड एक आइरिस होता है और आइरिस के पीछे लेंस होता है। सो जब कॉर्निया से लाइट एंटर होती है सो एंटर होने के बाद वो प्यूपिल में एंटर करती है। सो प्यूपिल एक ब्लैक स्पेरिकल डॉट टाइप का होता है जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, और इसके ऊपर एक आइरिस होता है जो कि इसको कवर किया होता है। सो इसके ऊपर एक आइरिस होता है जो कि एक बाउंड्री होती है इसकी ऐसे। सो हमारी आँख का कलर आइरिस पर ही डिपेंड करता है। सो जब कोई भी लाइट प्यूपिल से पास हो जाती है सो वो फिर लेंस में जाती है। सो लेंस इन प्यूपिल और आइरिस के पीछे होता है। सो लेंस में जाने के बाद फिर लेंस इसको रेटिना पे फॉर्म करता है, और रेटिना पे फॉर्म होने के बाद रेटिना में 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, जो कि फर्स्ट है रोड सेल एंड सेकेंड इज कोन सेल। सो कोन सेल जो ज़्यादा लाइट होती है, ब्राइट लाइट, सो ये ब्राइट लाइट को देखते हैं, और रोड सेल डिम लाइट को देखते हैं। सो ये सेल्स हमारी नर्व्स के थ्रू हमारे माइंड में सिग्नल भेजते हैं और हमारा माइंड फिर मैसेज देता है बॉडी को वो वर्क करने के लिए।
सो ये होता है हमारा एक सिंपल आई का प्रोसेस। सो जैसा कि हमने अभी पढ़ा, आई का डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर और कलर आइरिस पर डिपेंड होता है, और सबसे आगे कॉर्निया, उसके पीछे प्यूपिल और उसके अराउंड आइरिस और उसके पीछे लेंस एंड फिर रेटिना, और रेटिना में रोड एंड कोन सेल। सो फ्रेंड्स, हमारी आँख में जो रोड एंड कोन सेल्स होते हैं, सो कोन सेल्स 4.5 मिलियन होते हैं पर रोड सेल्स 92 मिलियन होते हैं। सो अब देख लेते हैं कुछ आई की प्रॉब्लम्स जो कि बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। सो फर्स्ट है मायोपिया, जिसको हम शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं। सो इसमें हमें पास की चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं और दूर की चीज़ें नहीं दिखती। सो हमें पास की चीज़ें दिखती हैं और दूर की नहीं दिखती। सो इसको हम बोलते हैं मायोपिया, शॉर्ट साइटनेस। और सेकंड है हाइपरमेट्रोपिया। सो हाइपरमेट्रोपिया में हमें दूर की चीज़ें दिखती हैं पर पास की चीज़ें नहीं दिखती। सो इसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। पर एज के हिसाब से, थोड़ा ओल्ड एज में ये दोनों होने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैटरैक्ट। सो इसमें हमारा जो लेंस होता है वो ब्लर होने लगता है। सो ब्लर ऑफ लेंस को हम कैटरैक्ट बोलते हैं। सो ये थे हमारी 3 डिजीजेस जो कि आई प्रॉब्लम्स, बेसिक आई प्रॉब्लम्स हैं, किसी को भी हो जाती हैं। अब देख लेते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। सो आपको अगर सो फ्रेंड्स, हम अगर किसी भी इमेज को देखकर एकदम से स्क्रीन से हटा दें, सो 1 सेकंड के 1/16 पार्ट तक हमारा माइंड उस इमेज को जब भी दिखाता रहता है। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस पेपर पे 2 इमेजेस हैं, एक फ्रंट में और एक बैक में। सो जब हम इन दोनों इमेजेस को रोल करते हैं, सो रोल करने पर ये दोनों इमेजेस हमें दिखती हैं। सो इससे परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है। सो ऐसे एक मूवी में 24 पिक्चर्स पर सेकंड होती हैं, जिसके कारण हमें लगता है कि कैरेक्टर्स मूव कर रहे हैं, पर वो एक पिक्चर्स होती है, ना कि कैरेक्टर। सो ये होता है हमारा परसिस्टेंस ऑफ विजन। सो इसमें 1/16 पार्ट तक हमें इमेज दिखती रहती है स्क्रीन से हटाने के बाद भी। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केयर ऑफ आवर आईज। सो हमें जब भी डिस्कम्फर्ट लगे, सो हमें अपनी आई को चेक कराना चाहिए। सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट है कि कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, नीटिंग, सो इन सब को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस और एक पर्टिकुलर लाइट पर ही करना चाहिए, नहीं तो ये हमारी आईज के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज, हमें कभी भी डायरेक्टली सन को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसकी जो रेज होती हैं वो डायरेक्टली हमारी आईज के लिए हार्मफुल होती हैं। और हमें जो लेज़र टॉर्च होती हैं उनको केयरफुली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो आईज के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। सो जब भी आईज में इचिंग हो, हमें उनको रब नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको फ्रीक्वेंटली वॉश करते रहना चाहिए। और हमें बुक्स को भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ही पढ़ना चाहिए। और हमें कुछ फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे मैंगो एंड पपाया, और वेजिटेबल्स जिनमें विटामिन ए रिच हो, जैसे कैरेट, ब्रोकोली, ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे स्पाइनच, कोड लिवर ऑयल, एग, मिल्क, चीज़ एक्सेट्रा। सो ये सब हमें खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आईज के लिए बेनिफिशियल होता है। सो अब देख लेते हैं कुछ एनिमल की आईज, जैसे एक आउल की आई जो कि 270 डिग्री तक देख सकती है। सो ये आउल की आई होती है, ये सिर्फ एक ही है जो कि 270 डिग्री तक देख सकता है। और सेकंड है बटरफ्लाई। सो बटरफ्लाई की आँख एक बहुत छोटी छोटी आईज से मिलकर बनी होती है। सो एक बटरफ्लाई की आँख में बहुत छोटी छोटी आईज होती है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बरेली सिस्टम। सो बरेली सिस्टम हम उसको बोलते हैं जिसमें ब्लाइंड पर्सन को पढ़ाया जाता है एक बरेली अल्फ़ाबेट के सिस्टम से। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, लूज बरेली ने इसको डिस्कवर किया था। सो इसमें ब्लाइंड पर्सन फील कर किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं। सो इसमें अब कीबोर्ड और इनके ऐसे टेस्ट होते हैं, कीबोर्ड भी अब इसमें आने लगे हैं।
फ़ोन, कीबोर्ड एक्सेट्रा, इन सब में भी ब्रेली अल्फ़ाबेट आने लगा है और हम इनको फील कर कर पता लगाते हैं कि वो कौन सा अल्फ़ाबेट है। तो हेलन ए केलर जो कि फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने बैचलर्स ऑफ आर्ट में डिग्री ली ब्लाइंड होने के साथ। सो वो चाइल्डहुड से ही ब्लाइंड थी और वो बहुत सारी बुक्स की ऑथर भी थी, जो कि 18 मंथ से ही ब्लाइंड हो गई थी, पर वो बहुत सारी बुक्स की ऑथर थी। सो फ्रेंड्स, जो ये बरेली सिस्टम होता है इसमें 2x3 के ये डॉट डॉट सिस्टम होते हैं, जो कि आपने पहले इन इमेजेस में देखे, इससे प्रीवियस इमेज में आपने देखे। सो 2x3 के होते हैं। सो ये था हमारा लाइट चैप्टर।